morning class 11th. In our last video we were discussed about how to calculate arithmetic mean in individual series. Fine. Now today we are going to discuss how we can calculate arithmetic mean in discrete series. So first again I want to tell you the formula which we are going to apply in discrete series. तो हमारे पास बेटा तीन मेथड्स हैं बाय विच वी कैन फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज. तो मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन इन discrete series. There are three methods. First, direct method, and direct method the formula is sigma fx upon sigma f, or you can write sigma fx upon n. Fine. Second, shortcut method. Shortcut method a plus sigma f d upon n, or you can write sigma f also. Fine. Now what is d? D is deviation. Deviation means x minus a, and a is assumed mean. Fine. Third one is step deviation method. Third, step deviation method. Arithmetic mean is equals to a plus sigma f d upon sigma f d dash into c. तो d dash d upon c, d x minus a, and c is common factor. So there are three methods by which we can find arithmetic mean in discrete series. Now we are going to show you numerical how we can find the value of arithmetic mean by direct method, or by shortcut method, and by the step deviation method. Now see the question. Question is, compute the arithmetic mean from the following data. Compute the arithmetic mean from the following data. Compute the arithmetic mean from the following data. And data is x and frequency is given. Fine. X and frequency is given. X is 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Frequency 4, 6, 10, 20, 10, 6, 4. हम इस क्वेश्चन को बेटा तीनों मेथड से सॉल्व दिखाएंगे आपको. एक बार डायरेक्ट से, एक बार शॉर्टकट से, और एक बार स्टेप डेविएशन से. सबसे पहले हम लोग करेंगे अरिथमेटिक मीन को बाय डायरेक्ट मेथड. तो बाय डायरेक्ट मेथड द फॉर्मूला इज सिग्मा fx upon sigma f. It means
हमें एक तो इसका टोटल चाहिए सिग्मा एफ 10, 20, 40, 50, 60. सिग्मा एफ इज 16 एंड एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स का टोटल चाहिए। तो 5 4 जा 20, 15 इंटू 6 90, 25 इंटू 10 250, 700, 450, 330 एंड 260। इसका हम समेशन कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स हमारा आ गया 2100। नाउ वैल्यूज पुट कर देंगे 2100 अपॉन 60, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। हमने इसको डिवाइड करा एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग 35। तो इट मीन्स जो हमारा शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा तो हमारा अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 35। फाइन। नाउ अगर हम इसी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से, भी डायरेक्ट मेथड था, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ एक्स कॉलम तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए एफ इंटू डी करना है। क्या करना है एफ इंटू डी, और डी हमारा कैसे निकलता है एक्स माइनस ए यानी ये जो एक्स है इसमें से ही हमें किसी एक वैल्यू को अज्यूम्ड करना है एज अ अज्यूम्ड मीन। तो लेट सपोज 35 हमने कर दिया ए, तो फर्स्ट एक्स कितना है 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20, 30। फाइन। नाउ एफ इंटू डी यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस 30 इंटू 4 माइनस 120 माइनस 120 माइनस 100 0 100 120 एंड 240। तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस का 100 एक प्लस का 100 कैंसिल, एक माइनस का 120 प्लस का 120 कैंसिल, प्लस का 240 और माइनस का 120। तो हमारा सिग्मा एफ डी कितना आ गया सिग्मा एफ डी प्लस का 120। फाइन। अब हम इधर क्या करेंगे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए इज 35 प्लस 120 अपॉन 60, 120 अपॉन 60। सॉरी, यहां पर भी हमारा बेटा 120 ही आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 0, क्योंकि ये भी हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो इधर हमारा 0 आ गया। अर्थमेटिक मीन कितना हो गया 0 प्लस 35। तो हमारा शॉर्टकट मेथड से भी अर्थमेटिक मीन 35 आ गया। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में बस एक कॉलम और बढ़ जाएगा आपका। हमने डी तो निकाल ही लिया। फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड का? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू में सी। फाइन। अब डी को हमें क्या करना है डी डैश में कन्वर्ट करना है, यानी डी वैल्यू को किसी एक नंबर से डिवाइड कर दो, किसी भी एक नंबर से जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, ये नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे सारे, यही सारे नंबर हमारे 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे, और यही सारे नंबर हमारे क्या होंगे 10 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो कोशिश ये करना है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो उससे डिवाइड करो। आंसर चाहे आप 2 से डिवाइड कर लो तब भी वही आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा सेम। तो इसको अगर मैंने कॉमन फैक्टर लिया 10, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3।
अब कॉलम बनेगा f इंटू d डैश का, -12, -12, -10, 0, 10, 12, 12। यहाँ पर भी सब कट गया, तो ये कितना आ गया 0। तो 35 प्लस 0/60 इंटू 10, तो ये सारी वैल्यूज तो हमारी 0 ही हो गई। क्या बचा यहाँ पर 35। फाइन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तीनों मेथड से हमने क्या करा, क्वेश्चन को सॉल्व करा, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट और बाय स्टेप डेविएशन मेथड। फाइन। नाउ वन मोर क्वेश्चन। आज हम डिस्क्रीट सीरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे फिर इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो इसमें भी हमें अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना है। डाटा इज गिवन टू अस, कितना है 15, 20, 22, 23, 27, 35 and 18। फ्रीक्वेंसी 8, 4, 7, 3, 8, 7, 5। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो ये आपकी इच्छा है कि आप इसे डायरेक्ट से करो, शॉर्टकट से करो या स्टेप डेविएशन से करो। मैं इस क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो 23 को भी सपोज ए अज्यूम्ड मीन, तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फर्स्ट, बिकॉज स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट में हमें डी चाहिए होता है। तो 15 माइनस 23 माइनस 8, 20 माइनस 23 माइनस 3, 22 माइनस 23 माइनस 1, 0, 4, 8 और -5। फिर हमारा कॉलम हो जाएगा f इंटू डी डैश, -8 इंटू 8 -64, -12, -7, 0, 32, 56 एंड -25। समेशन कर लीजिए, सिग्मा एफ डी आ जाएगा आपका। तो माइनस वैल्यूज एक साथ जोड़ लेंगे और प्लस की वैल्यू एक साथ जोड़ लेंगे। तो 32 प्लस 56 88 एंड 64 प्लस 7 71 प्लस 10 81 81 प्लस 2 83 83 प्लस 25 108, और 108 में से अगर हम 88 को माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा कितना आ गया 20। नाउ फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी मुझे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही निकालना है। तो 12, 12.7 19, 22, 30, 40, 42। ए 23 प्लस -20 अपॉन 42, 23 प्लस 10 अपॉन 21, तो 23 प्लस -0. 10 divided by 21 minus 0.48 approx. 23 minus 0.48, so 22.52 is our arithmetic
मीन पॉइंट। तो ये हमारा बेटा अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज से हमने डिस्कस करा। In our next video, we are going to discuss about how we can calculate arithmetic mean in frequency distribution series. Thank you, class.